बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैड ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने शेल कमांड के बारे में बात करनी है। शेल कमांड बेसिकली किसी भी किस्म का पाइप वगैरह बनाने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे आपके जो है वो सीवरेज के पाइप हो गए या कोई भी पाइप वगैरह बनाने के लिए, या आप समझ लें किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट को जो है वो हॉलो करने के लिए, खोखला करने के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट को हॉलो बनाने के लिए भी ये कमांड जो है वो शेल की कमांड इस्तेमाल की जाती है। तो चलें टाइम ज़ाया नहीं करते, हम सबसे पहले एक पाइप बनाना होगा हमें, या मैं एक पहले सबसे पहले आप सिंपल यहाँ पे आप जाते हैं। ये मैंने यहाँ से देख लें, यहाँ से आप एरो ओपन करें तो 3D मॉडलिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करेंगे तो ये व्यू आपको नज़र आएगा। देन आपने स्फेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप यहाँ से एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर है हमारे पास, इसको क्लिक कर लें। देन यहाँ पे मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सिलेंडर, यानी बेस पॉइंट उसका। तो आप कोई सा भी वो पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। हम ऑटोकैड की स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ पे पॉइंट क्लिक करते हैं। देन हमसे कहेगा नीचे मैसेज देखें स्पेसिफाई बेस रेडियस, यानी इसके बेस का जो रेडियस है वो अब आपने डिफाइन करना है। तो बेस रेडियस मैं अभी 1 फिट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इंटर करते हैं। देन कहेगा हाइट बताएं, हाइट जो है हम इसकी वो तकरीबन 4 फीट कर लेते हैं, इंटर। नाउ ये हमारा एक सिलेंडर जो है ड्रा हो चुका है। लेकिन अभी हम यहाँ से देखें तो टॉप व्यू के अंदर है, मुझे यहाँ से टॉप व्यू को चेंज करना होगा SW आइसोमेट्रिक के अंदर। ठीक है, यहाँ आप इनमें से चारों में से कोई भी SENENW यूज़ कर लें, ये सारे 3D के व्यूज़ हैं। तो ये सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये ड्रा हो चुका है। अब हमें इसको स्लाइस करना है, अंदर से खोखला करना है, सॉरी स्लाइस नहीं करना, इसको शेल करना है। तो शेल कमांड को यूज़ करने के लिए यहाँ से 3D मॉडलिंग आपने सबसे पहले तो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एक शेल कमांड यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, शेल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सॉलिड एडिटिंग की ये टूल बार जो है उसके अंदर ये पाई जाती है, इसलिए कमांड बार में मैसेज दे रहा है सॉलिड एडिटिंग का। तो कह रहा है सिलेक्ट 3D सॉलिड, आप इसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने कमांड बार पे आ जाना है और कमांड बार पे आपको मैसेज दे रहा है अनडू ऐड एंड ऑल का। आपने ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने रिमूव पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने रिमूव पे क्लिक करना है। देन हमें इसके फेसेस सेलेक्ट करने होंगे, कह रहा है रिमूव फेसेस, हमें फेसेस रिमूव करने हैं। तो हम ये फेस सेलेक्ट करते हैं। देन इसको रोटेट करेंगे, शिफ्ट दबा के रखें और साथ में आपके जो माउस का सर्कल है जो दोनों बटन के दरमियान है उसको भी दबाएं, प्रेस करना है, उसको घुमाना नहीं है, प्रेस करें। प्रेस करके रखें शिफ्ट भी एंड माउस का सर्कल भी। तो इसको टायर जो होता है इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर रोटेट करें अब, तो नीचे वाला फेस आएगा, इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लें। दोनों फेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपने इंटर प्रेस कर देना है, यहाँ पे इंटर करें। देन आपसे पूछेगा एंटर द शेल ऑफसेट डिस्टेंस। तो जैसा कि हमने 1 फीट का इसको दिया था रेडियस, ठीक है, तो हम अगर इसको ऑफसेट दे देते हैं 10 इंचेस का, तो इसका मतलब है कि बाकी 2 इंच बचेगा हमारे पास, 2 इंच मोटाई इसकी रहेगी, बाकी अंदर से खोखला हो जाएगा। तो 10 इंच का मैं इसको रेडियस दे के इंटर करता हूँ। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे, ये उसने 10 इंच का मतलब है कि जो 2 इंच बच गया था उसने अंदर से 2 इंच का खोखला बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे जितनी वैल्यू दूंगा 2 इंच दूंगा तो ये 10 इंच का उसको ऑफसेट करेगा। मैं आपको दोबारा, ये तो हो गया, इसको एग्जिट कर दें यहाँ से, देन अगेन एग्जिट कर दें, अंडू करें। अभी देखें दोबारा इसको, शेल को आपने क्लिक करना है। शेल को क्लिक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ऐड करना है, रिमूव करना है, फिर ये फेस सिलेक्ट करना है, रोटेट करके आपने ये फेस सिलेक्ट करना है, इंटर करना है। अब मैं इसको जो रेडियस मांग रहा है यहाँ पे, जो ऑफसेट डिस्टेंस सॉरी मांग रहा है, ऑफसेट डिस्टेंस इसको दे देते 2 का। अगर मैं इसको 2 का ऑफसेट देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो 2 अब इसको मैंने दिया है, ये बाकी 10 इंच बचा ना, 10 इंच का उसने होल बना दिया, 2 इंच जो है इसकी मोटाई जो है वो बन गई। यानी जितना हम ऑफसेट देंगे उतनी मोटाई बन जाएगी, बाकी उसके अंदर होल हो जाएगा। अभी आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके जो है वो 3D में देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो चलें इसकी एक और एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। या सबसे पहले हम एक SP लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। आप टाइप करें कमांड में SPL, इंटर करें। देन आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने एक ये SP लाइन ड्रॉ कर दी, इंटर कर दें 2 बार। ठीक है जी, अब एक सर्कल ले लेते हैं, C फॉर सर्कल, C प्रेस करें, इंटर करें। देन आप यहाँ पे कहीं भी सर्कल एक ड्रॉ कर लें और इसका रेडियस हम दे देते हैं 6 इंचेस। ठीक है जी, 6 इंचेस, इंटर। देन आपने ये सर्कल जो है ड्रॉ करने के बाद अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर शेड गिवन है। आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ से 2D वायर फ्रेम ने आपने इसको कन्वर्ट करना है। मैं इसको दोबारा आप ड्रॉ करूँगा, तो C इंटर, देन यहाँ पे क्लिक करें और 6 इंच का रेडियस आप जो है वो इंटर कर लें।
अब आपने स्वीप कमांड का यूज़ करना है इसको इसके ऊपर स्वीप करने के लिए, तो उसके लिए आप SW टाइप करेंगे, SW इंटर। देन आप कहेगा मैसेज देखें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने इसको सिलेक्ट करना है, इंटर करना है, फिर आपने इस पाथ को सिलेक्ट करना है। ये कह रहा है स्वीप पाथ बताएं, आपने इस पाथ को सिलेक्ट करना है, तो ये इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ से शेड में जाके देख सकते हैं, ये पाइप हमारा जिस तरह की SP लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसी तरह का पाइप भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आर्क के ऊपर भी कर सकते हैं। अभी हमें इसको खोखला करना है, तो उसके लिए हम शेल कमांड का यूज़ करते हैं। हम यहाँ से जाते हैं और आपको यहाँ से शेल के ऊपर क्लिक करना है। शेल कमांड जैसे ही एक्टिव हो जाती है, आप सॉलिड एडिटिंग का यहाँ पे मैसेज दे रहा है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेम उसी तरह आपने ऐड पे क्लिक करना है, देन रिमूव पे क्लिक करना है। अब फर्स्ट इसका जो फर्स्ट फेस है, फेसेस की बात कर रहा है, सेलेक्ट करें तो एक फेस सेलेक्ट करें, देन इसको रोटेट कर लें थोड़ा सा, और इसका यहाँ से दूसरा फेस भी सिलेक्ट कर लें। दोनों फेस सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करनी है, और आपसे ऑफसेट डिस्टेंस मांग रहा है, तो मैंने 6 इंच दिया था ना, तो अभी मैं 3 इंच कर देता हूँ, यानी आधा आधा हो जाएगा। 3 लिख के इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 3 इंच का अब यहाँ से आपने इसको एग्जिट कर देना है और यहाँ से भी एग्जिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 3 इंच का पूरा पाइप अंदर से जो है वो खोखला हो चुका है, यानी इसके अंदर एक सुराख हो गया पूरे पाइप के अंदर। तो इस तरह से शेल कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी मज़ीद 3D की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। ठीक है जी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी AutoCAD से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो वो इंशाल्लाह आप तक पहुँच सकेगी। चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।